मिजाज में थोड़ी सख्ती लाजमी है साहब। लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। खुद का दर्द खुद से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपके जीवन को पूरी तरह से ऐसे व्यक्ति बदल देते हैं जिन्हें आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हो। घास के तिनके जो थे बेकार, कूड़े में शुमार, चंद चिड़ियों के हुनर से आशियाने हो गए। कुछ दर्द होना ही चाहिए जिंदगी में जनाब, जिंदा होने का एहसास बना रहता है। कठिन समय में जब मन से धीरे से आवाज आती है कि सब अच्छा होगा, वही आवाज परमेश्वर की होती है। अगर कोई इंसान आपके काम को देखकर आपसे जल रहा है और आपको नीचा दिखा रहा है, आपको बुरी बातें बोल रहा है, तो आप परेशान ना हो, क्योंकि उस इंसान ने आपके अंदर का वह हुनर देख लिया जो शायद आपने अभी तक अपने अंदर नहीं देखा। जिंदगी का ये उसूल बना लो, जो छोड़कर चले गए उन्हें भुला दो। बारिश और धूप दोनों के ही मिलने से इंद्रधनुष बनता है। इसी तरह खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। खुद का वजूद भी जरूरी है। सहारों से जिंदगी नहीं कटती। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग आपका उतना ही ज्यादा दिल दुखाएंगे। शांति से बेइज्जती सहन करने वाले एक दिन बर्बाद करके जरूर जाते हैं। दुआ लगे या ना लगे, बद्दुआ जरूर लगती है। कभी आप नाराज होकर देख लीजिए, लोग आपको छोड़ना बेहतर समझेंगे, पर मनाना नहीं। जीवन की कड़वी लेकिन सच्ची बात, विकास क्या है? पेड़ काटकर किताब बना देना। और पतन क्या है? फिर उन्हीं किताबों में लिखना, पेड़ मत काटो। मतलब की दोस्ती और जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। गलतफहमी का एहसास तो तब हुआ जब हमने कहा रुको मत जाओ, और वो समझे रुको मत जाओ। जो आपके लिए अपनी आदतों को नहीं बदल सकता, आपको भी कोई जरूरत नहीं है उसके लिए अपनी आदतों को बदलने की। जब कोई समझे ही ना, तो उसे समझाने की क्या जरूरत? जब कोई माने ही ना, तो उसे बताने की क्या जरूरत? जिन रिश्तों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स और रिस्पेक्ट ना हो, उन रिश्तों को जबरदस्ती निभाने की क्या जरूरत? जुड़े रहने के लिए बेइंतहा भरोसा चाहिए, और बिछड़ने के लिए एक गलतफहमी ही काफी है। कुछ दुश्मन दोस्त जैसे दिखते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहें और सतर्क रहें। किसी के पास रहना हो तो थोड़ा दूर रहना चाहिए। आजकल के लोग इतने गिर गए हैं कि वो बस अपना फायदा उठाना ही जानते हैं। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाए या कोई साथ छोड़कर चला जाए। जमीर बेचकर अमीर बन जाना उससे कहीं बेहतर है फकीर बन जाना। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख व्यक्ति को लगता है कि मेरे डर की वजह से चुप हो गया है।
प्रेम हमेशा दो रास्तों से होकर जाता है, या तो मरने वालों को जीवन दे जाता है, या फिर किसी हंसते खेलते का जीवन ले जाता है। ये दो तरह के लोग बहुत परेशान रहते हैं। एक वो जो ना नहीं कह सकते, और दूसरे वो जो ना सुन नहीं सकते। जिसे जितना ज्यादा भाव दो, उसके तेवर उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। कमाल के लोग होते हैं दुनिया में। कहते हैं खुश रहा करो, और खुद ही कोई कसर नहीं छोड़ते दिल दुखाने में। शरीर से प्रेम है तो आसन करें, सांस से प्रेम है तो प्राणायाम करें, आत्मा से प्रेम है तो ध्यान करें, और परमात्मा से प्रेम है तो समर्पण करें। जो किस्मत में लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। अगर जरूरत से ज्यादा हद में रहोगे तो लोग अपने औकात भूल जाएंगे। इसलिए कभी कभी लोगों को अपनी औकात दिखाना भी जरूरी होता है। अगर कोई इंसान बुरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह शुरू से ही ऐसा है। उसकी परिस्थितियों ने उसे बदलने पर मजबूर कर दिया है। जीवन में दुखी रहने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि समस्याएं सभी के पास होती हैं। अगर दुखी रहेंगे तो समस्या को हल कैसे कर पाएंगे? हर चुभने वाली चीज का मकसद गलत नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला छोड़कर नहीं जाते, क्योंकि वे भी जानते हैं फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। इसलिए जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। हम उस व्यक्ति के सामने हार जाते हैं जिसे हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है। किसी बेवकूफ इंसान के कारण इसे खराब ना करें। सहायता से ज्यादा जरूरी है साथ, वो भी निस्वार्थ। कोई भी व्यक्ति उस समय पूरी तरह से टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि जिस इंसान को वह अभी तक अपना समझ रहा था उसके लिए वह कुछ है ही नहीं। आपसे जितना हो सके उतना ही कीजिए। जरूरत से ज्यादा किसी को खुश करने पर लोगों की आपसे उम्मीद और ज्यादा बढ़ जाती है, और लोगों की यही उम्मीद आपके दुख का कारण बनती है। लोगों की मीठी बातों में आकर अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि मीठी बातें बोलने वाले लोग ही अक्सर आगे चलकर अपना काम निकालते हैं। माफी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। सुख के मोती सिर्फ उनकी किस्मत में ही होते हैं जो अपने जीवन की हर परिस्थितियों से लड़ना सीख जाते हैं। अगर किसी बात को आप अपने जीवन में अमल नहीं कर सकते तो उस बात को दूसरों पर भी मत थोपें। समय के साथ अब यह भी जान लिया मैंने, जो दिल के जितने ज्यादा साफ होते हैं उन्हें उतनी ज्यादा बुरी परिस्थितियों से ही लड़ना पड़ता है।
खाने में कोई जहर भी दे दे तो उसका इलाज है, लेकिन अगर कोई कान में जहर घोल दे तो उसका कोई इलाज नहीं। अगर कोई आपको चिल्लाना, झगड़ा करना, शक करना, आपको नजरअंदाज करना शुरू कर दे तो समझ लेना आपने उसे खो दिया है। कुछ वक्त बड़ों के साथ बिताकर देखो, तजुर्बे जिंदगी के मुफ्त में मिल जाते हैं। किसी के साथ आप वक्त को भूल जाते हो और कोई वक्त के साथ आपको भूल जाता है। तकलीफ तब होती है जब हम खुद को खोकर भी किसी को पा नहीं सकते। बहुत ताकत होती है उन लोगों में जो मजबूरियों की वजह से अपने शौक को मार देते हैं। नसीब जब बिना मांगे कुछ देता है तो बिना पूछे छीन भी लेता है। झूठ बोलकर रिश्ते उलझाने से अच्छा है सच बोलकर सुलझा लिया जाए, क्योंकि सच्चाई देर सवेर सामने आ ही जाएगी। याद वो नहीं जो अकेले में आए, याद वो है जो महफिल में आए और अकेला कर जाए। तजुर्बा इंसान को गलत फैसलों से बचाता है, लेकिन तजुर्बा भी तो गलत फैसलों से ही आता है। अगर इस दुनिया में खुश रहना है तो ये बात जान लो कि तुम्हारे रोने से यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझाओ उसे जिसे समझ आए, जिसे समझ ही ना आए उसे समझाना छोड़ दो, नहीं तो आपका ही समय बर्बाद होगा। आप कितने भी अच्छे क्यों ना बन जाओ, होना बुरा ही है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है कि जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। हर समस्या का एक समाधान अवश्य होता है। समस्या कभी बिना समाधान के अकेले पैदा नहीं होती। अच्छे व्यक्ति को समझने के लिए अच्छा हृदय चाहिए, न कि अच्छा दिमाग, क्योंकि दिमाग हमेशा तर्क करेगा और हृदय हमेशा प्रेम भाव देखेगा। जीवन सभी के लिए समान नहीं है, इसलिए जो कुछ भी आपके पास है उसका सम्मान करें। समझदारी इसी में है कि हर समझदार को समझने दो कि उससे ज्यादा समझदार और कोई नहीं। किसी से दूरी और स्वयं की पीड़ा ही व्यक्ति को महान बना सकते हैं। किसने कहा कि खुशियां बांटने से बढ़ती है? आजकल खुशियां बांट दो तो दुश्मन बढ़ जाते हैं। जब सुनने वाला कोई नहीं होता तो लोग दिल की बात को स्टेटस पर लगा देते हैं। हम समझदार तब तक नहीं बनते जब तक हमें कोई बेवकूफ ना बना दे। उधारी में अगर पैसा फंस जाए तो देने वाले को इतने झूठ नहीं बोलने पड़ते जितने लेने वाले को बोलने पड़ते हैं। रिश्तों में एक दूसरे की सुननी पड़ती है, और जो सुन नहीं सकता वो रिश्ता क्या निभाएगा। 100 जगह 1 फुट गड्ढा खोदने से पानी नहीं मिलता, बल्कि एक जगह 100 फुट गड्ढा खोदने से पानी मिलता है। इसी तरह एक लक्ष्य चुनें
और उसे पाने के लिए जी जान लगा दें। कुछ लोग आपको नमक समझते हैं। उनकी मर्जी, जब दिल चाहा, जब जितनी जरूरत और जैसा जायका चाहा इस्तेमाल कर लिया। परमात्मा दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवाई। हर दुख के दरवाजे पर हमारे खुद के हस्ताक्षर होते हैं। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, वह हमेशा जड़ काटने से सूखता है। उसी तरह इंसान अपने कर्म से नहीं, अपनी गलत सोच और व्यवहार से हारता है। इंसान जब कुछ गलत करता है तो अपने दाएं बाएं, आगे पीछे देख लेता है, बस ऊपर देखना भूल जाता है। आप इस संसार में रहते नहीं हैं, बस यहां से गुजर रहे हैं। इसे अपना स्थायी ठिकाना ना समझें। जोश में किया गया हर अपराध होश में आने पर परेशान कर देता है। गुस्से में आप खुद को भी नहीं संभाल सकते, लेकिन प्रेम में आप पूरी दुनिया को संभाल सकते हैं। गांव में रहने वालों की नजर शहर पर होती है और शहर में रहने वालों की नजर विदेश पर होती है। विदेश में रहने वालों की नजर चांद तारों पर होती है। फिर भी कोई सुखी नहीं है। सुखी वही है जिसकी नजर अपने परिवार पर होती है। यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल उसे कुछ न कुछ सिखा देती है। ये बात हमेशा याद रखना, यहां कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। या तो आपकी संगत बुरी है या फिर आपकी सोच छोटी है।